सीयूईटी 2023 में जनरल टेस्ट में आपको क्या पढ़ना है, जनरल टेस्ट की एग्जाम पैटर्न क्या होगी, जनरल टेस्ट की सिलेबस क्या होगी, एक एक चीज आज इस वीडियो में हम देखेंगे। जितने भी मेरे बच्चे प्यारे प्यारे भाई बहने, जितने भी लोगों, भैया टेंशन फ्री हो जाओ, तुम्हारे भैया आ चुके हैं अनटोल्ड मैक, अपने ही बड़े भैया समझो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आज की इस वीडियो में आपकी सारी जनरल टेस्ट से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन है सब मैं क्लियर कर दूंगा। कितना इंपॉर्टेंट है ये, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में आपको फायदा देगा जनरल टेस्ट, क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो भैया आपको ये वीडियो जो है ना भैया एंड तक देखना है। मेरे पीछे जो व्हाइट बोर्ड देख रहे हो ना, थोड़ा सस्ता जुगाड़ है, बट आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा अपन ऑफिस लेने वाले आप लोगों के सपोर्ट से, है ना। तो भैया बात ऐसा है कि यहां देखते रहना, एक एक चीज आपको समझाऊंगा और सब क्लियर हो जाएगा। ओके, अब एक काम करो कि फटाफट से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अभी लाइक बटन दबा दो, क्योंकि आने वाली जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत तगड़ी है। और एक बात इंपॉर्टेंट सुन लो कि अगर तुम सीयूईटी 2023 की तैयारी कर रहे हो तो स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर आपको हमारी दिख रही होगी, हमारी खुद की व्हाट्सएप नंबर है ये, अपनी नंबर दे रखी है भैया ने तुमको, तो वो व्हाट्सएप नंबर पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो हमें। हमारे पास पूरे सीयूईटी के कोर्सेज अवेलेबल है, चाहे जनरल टेस्ट के लिए ही सिर्फ जनरल टेस्ट ही हो, या फिर डोमेन हो या लैंग्वेज हो, ये सब कुछ साथ में हो। सीयूईटी में कोई भी यूनिवर्सिटी तुम टारगेट कर रहे हो, इंग्लिश मीडियम से बच्चे हो, तुम्हें इंग्लिश चाहिए, डोमेन चाहिए, लैंग्वेज टेस्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, डोंट वरी, नंबर गिवन है व्हाट्सएप नंबर, उस नंबर पे जाओ और हमें बताओ कि भैया हमें ये डोमेन चाहिए, ये लैंग्वेज चाहिए, जीटी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्स सेंड कर दी जाएगी एंड आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। ओके, चलिए अब सबसे पहले जो मेन चीज आपको बताते हैं जनरल टेस्ट के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको कि जो ये जीटी है ना, देखो ये जो जीटी है भैया, ये जीटी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस जीटी में अकेला इतना दम है ना। आपको पता होगा सीयूईटी में टोटल 3 सेक्शन है, लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन टेस्ट एंड जनरल टेस्ट। ओके, ये जो सेक्शन सी है आपकी जीटी, ये एकमात्र ऐसी सेक्शन है जो अकेले आपको बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी दिला जाएगी। वो कैसे, मैं बता रहा हूं। जीटी दे करके भैया तुम डीयू में भी जा सकते हो, ठीक है, सिर्फ जीटी दे करके, उसके बाद जेएनयू में भी जा सकते हो एंड उसके बाद बीएचयू में भी जा सकते हो एंड ईटीसी। खत्म ही नहीं है ऑप्शन, इतने सारे ऑप्शन है। तो जीटी दे करके तुम भैया सब में जा सकते हो। जीटी का इतना बड़ा रोल है तो तुम्हें अपने पेपर में डोमेन दो ना दो, लैंग्वेज तो देना ही है, लेकिन जीटी भी साथ में देना पड़ेगा। एंड हमारे पास जीटी के लिए कोर्सेज अवेलेबल है, हमसे जुड़ के बहुत सारे बच्चे ने तैयारी शुरू कर दी है। आप जैसे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, जितने भी मेरे भाई बहन है, सब लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। मेरे पर्सनल टच में रहते हैं बच्चे, भैया मेरे से बात करते रहते हैं, भैया ये बता दो, वो बता दो, भैया ये दिक्कत आ रही, ये कॉलेज नहीं समझ में आ रहा है, ये यूनिवर्सिटी नहीं समझ आ रहा है। तो डोंट वरी, तुम्हारे भैया है तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे भैया भाग जाएंगे, तुमको कोर्स प्रोवाइड करके कोर्स दे दिया, वो काम अपन नहीं करते, अपन लगे रहते हैं। आप अगर मेहनत करने को रेडी हो तो हम तुम्हारे पीछे दिन रात एक कर देंगे, इस बात की टेंशन मत लो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं भैया मेन चीज पे कि ये जो जनरल टेस्ट है जीटी, इसकी एग्जाम पैटर्न के पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होगी। ठीक है, देखो जो ये जीटी है ना, इसमें टोटल आपकी 75 क्वेश्चंस आएंगी। जीटी में टोटल 75 क्वेश्चंस आएंगी एंड उसमें से आपको 60 क्वेश्चन एनी हाउ अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है बाबू, कोई उपाय नहीं है। 75 में से 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है जनरल टेस्ट में। ओके, अब यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है। यहां पे अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो उसके लिए आपको -1 हो जाएगा एंड एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो +5 हो जाएगा। एक क्वेश्चन गलत 1 नंबर गया, एक क्वेश्चन सही 5 नंबर आया। देख रहे हो ना कितना बढ़िया सिस्टम है, जा कम रहा है आ ज्यादा रहा है, तो कितना फायदे की बात है तुम्हारे लिए। अब बात करते हैं कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं जीटी के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, तो तीनों जो सेक्शन है, लैंग्वेज टेस्ट हो गई, डोमेन हो गई एंड जीटी हो गई, तीनों में से सबसे ज्यादा वक्त भी आपको जीटी के लिए ही मिलता है। समझ रहे हो, जीटी के लिए आपको कुल 60 मिनट, ओके, टोटल 60 मिनट, मतलब 1 घंटा आपको समय मिलेगा पूरा जीटी सॉल्व करने के लिए। और इसकी जो टोटल मार्किंग रहेगी वो रहेगी 300 नंबर की, मतलब 300 मार्क्स। ठीक है, 300 मार्क्स की टोटल ये पूरा जीटी का पेपर रहेगा, जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है। डोमेन का एक पेपर का वेटेज है 200 नंबर, लैंग्वेज के एक पेपर का वेटेज है 200 नंबर, और जीटी के पूरा जीटी का वेटेज है 300 नंबर। तो जीटी सबसे ज्यादा वेटेज भी कैरी करता है, सबसे ज्यादा टाइम भी जीटी में ही लगता है एंड सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी जीटी के लिए आती है एंड सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज जीटी पे ही एडमिशन देती है। तो भैया आप यहां पे समझ चुके हो कि जीटी के बिना आपको एडमिशन मिलना बड़े कॉलेज में, बड़े कोर्स में मुश्किल
मुश्किल है। कुछ स्पेसिफिक कोर्स ऐसे होते हैं जिसमें जीटी की जरूरत नहीं होती है, उसको मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत से ऐसे कोर्स है जो सिर्फ आपको अकेले जीटी पर एडमिशन दे देगी, समझ रहे हो? जैसे कि जेएनयू भैया कहती है कि आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरी जीटी ले लो, बस हो जाएगा आपका एडमिशन, डोमेन की कोई जरूरत नहीं है। तो जीटी का इतना बड़ा रोल है, एंड जीटी की हम स्पेसिफिकली जीटी की भी तैयारी आपको कराते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं, भैया हमें जनरल टेस्ट सिर्फ दे दो, तो जनरल टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है, इंग्लिश लैंग्वेज अवेलेबल है, और उसके बाद सारे ऑलमोस्ट डोमेन अवेलेबल है, आर्ट साइंस कॉमर्स। तो अगर आपको किसी का भी कोर्स चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी कोर्स के लिए, तो डोंट वरी, नंबर स्क्रीन पे गिवन है, उस व्हाट्सएप नंबर पे जाओ, हमें बताओ भैया हमें ये लैंग्वेज चाहिए, ये डोमेन चाहिए, जीटी चाहिए, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्स सेंड कर देंगे। डेमो वीडियोस भी भेज देंगे कि भैया आप पहले डेमो वीडियोस देख लो, अगर आपको पसंद आती है तभी लो, नहीं पसंद आती है तो इट्स ओके, हम तो है ना तुम्हारे साथ यहाँ पे, यूट्यूब के थ्रू तो है तुम्हारे साथ। लेकिन अगर तुम कोर्स ले लेते हो तो ज्यादा अच्छी तरीके से तुम्हारे साथ रहते हैं, फिर मेंटरशिप आपको ज्यादा अच्छी मिलती है ना, तो ये फायदा होता है आपको कोर्स का। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं अब इसकी सिलेबस क्या क्या है, आपको एग्जैक्टली इसमें पढ़ना क्या है। तो अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। अब सिलेबस के बारे में बताने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन। एक तो सबसे पहले हमारी अल्फा 2.0 बैच जारी है, चल रही है, जिसमें लिमिटेड सीट्स है एंड जो कि बहुत स्पीड में फिल हो रही है। तो अल्फा 2.0 बैच सिर्फ अल्फा बच्चों को हम वहां पे उठा रहे हैं, जो भी अल्फा बच्चे हैं, जितनी जल्दी आप रजिस्टर करोगे हमारे कोर्स में तो आपको हम अल्फा बैच में डालेंगे, अल्फा 2.0 बैच, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। जब हमने अल्फा पहला बैच लॉन्च किया था, अल्फा बैच, तब उसकी सीट भर चुकी थी, तो हमने अल्फा 2.0 बैच निकाला। उसमें सीट अभी अवेलेबल है लेकिन बहुत कम है। अगर आप चाहते हो ज्वाइन करना तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, उस पर गिवन करके, उस पर टेक्स्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अब भैया दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जितने भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, स्पेशली सिर्फ कॉमर्स वाले, जो कि कॉमर्स के कोर्सेस या फिर बीबीए, बीएमएस, बीबीई जैसे कोर्सेस, या फिर डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो कि बड़े बड़े हैं, सिम्बायोसिस, नरसिम्हा मोदी, क्राइस्ट जैसी यूनिवर्सिटीज में मैनेजमेंट कोर्स टारगेट कर रहे हैं, तो उसकी भी तैयारी हम कराते हैं अपने कोर्स में। अपने व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखी है, उसमें कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड कॉमर्स वालों के लिए स्पेशली मैंने एक चैनल बनाई है, कॉमर्स बाय अनटोल्ड मैक, कॉमर्स बाय अनटोल्ड मैक सर्च करो, नीचे लिंक दे रखी है, कमेंट में पिन कर रखा है, सबसे पहला कमेंट, और डिस्क्रिप्शन में भी है, उस पे आ जाना। कॉमर्स वाले बच्चे, या फिर अगर आप साइंस से हो, आर्ट से हो, या कॉमर्स से आपको मैनेजमेंट कोर्स करना है, तो उस चैनल में आपको डिटेल मिल जाएगी। आप इंडिया के टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस भी क्रैक कर सकते हो आफ्टर 12th। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो, जाओ उस पे देखो, कोर्सेज अवेलेबल है, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस में बहुत ही कॉमन एंड आपको समझना पड़ेगा कि जीटी का जो सिलेबस है, इसके लिए बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जीटी मतलब जनरल टेस्ट, मतलब सारी जनरल चीजें, सारी एप्टीट्यूड वाली चीजें आपको इसमें पूछी जाएंगी। वो कौन कौन सी है, क्या क्या है, बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपका इसमें जीके आएगा, जीके जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आएगा, और दो तरीके का जीके। मेनली आपकी एक रहेगी स्टैटिक जीके, ध्यान से देखो, दिख रही है, नहीं दिख रही है तो सुन लो। दूसरी सीए मतलब करंट अफेयर्स। स्टैटिक जीके वैसी जीके जो स्थिर है, जो चल रही है, जो चेंज नहीं हो सकती है। एंड दूसरी करंट अफेयर्स, आप सभी लोगों को पता होगा, इसमें आपको न्यूज़पेपर बहुत काम आएगा। एंड हमारे कोर्स में सब कुछ अवेलेबल है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, आपको एक जगह इकट्ठा होकर मिल जाएगा। लेकिन कोई एक अगर ऐसा बच्चा है जिसे कोर्स शायद वो ना परचेज कर पाए, शायद उसे कोर्स ना परचेज करना हो, शायद उसे खुद से तैयारी करना हो, तो क्या वो कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ क्रिएटर, मैं आपको हमेशा यही बात बोलूंगा कि कोर्स लेने से आप कभी भी कोई एग्जाम निकाल लोगे, ये गारंटी नहीं होती है। एंड जो इंसान आपको गारंटी दे करके कोई कोर्स बेच रहा है, इसका मान लो कि वो फ्रॉड है। अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। आपको करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर में अपडेटेड रहना पड़ेगा, जीके की बहुत सारी मार्केट में बुक आती है, उन बुक्स को प्रेफर करना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली आप सीयूटी क्रैक कर सकते हो। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एंड लाइटली ले लेते हैं, और उनका एग्जाम नहीं निकलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम सेकंड जो आपकी चैप्टर आएगी, सेकंड जो इसमें टॉपिक आएगी, वो है जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी, जैसा कि मैंने कहा था कि एप्टीट्यूड आपकी चेक की जाएगी इस जनरल टेस्ट में, कि भैया आपकी एप्टीट्यूड कितना स्ट्रांग है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना स्ट्रांग है, आप छोटे मोटे कैलकुलेशंस कर सकते हो या नहीं। तो ये चीज जीटी दर्शाता है जनरल टेस्ट। ओके, थर्ड जो आपको टॉपिक इसमें पढ़ना है वो है आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको क्लियर करना पड़ेगा। बहुत ही आपको लग रहा होगा बहुत ही बड़ा टॉपिक है, आज से पहले तो मैंने कभी नहीं पढ़ा, और वाकई में ये एक कुछ ऐसी टॉपिक है, कुछ ऐसी चीज है जो आपके क्लास 12th में नहीं होंगी। आप अभी अपने डोमेन्स तो पढ़ रहे होंगे क्लास 12th में, आप लैंग्वेज की भी तैयारी कर लोगे, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, कुछ भी जो भी आपके क्लास 12th में है, लेकिन जनरल टेस्ट में आप रिस्क नहीं ले सकते।
एंड जनरल टेस्ट के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है कहीं से गाइडेंस लेना, कहीं से कोचिंग लेना, क्योंकि जनरल टेस्ट आपके क्लास 12th में है ही नहीं। मैं अपने बारे में ज्यादा बोल के क्या कर लूंगा, जो फैक्ट है वही बता रहा हूं कि जनरल टेस्ट बाबू क्लास 12th में नहीं है। ये चीज पहली बार तुम दे रहे हो, पहली बार ये चीज पढ़ोगे। हो सकता है ज्यादातर लोग या कुछ लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन जो ज्यादातर लोग पहली बार पढ़ेंगे उनको आइडिया नहीं होगा इन सब चीजों का। इसीलिए यहां पे आपको कोई गाइडेंस, कोई कोचिंग, कोई क्लास ज्यादा हेल्प करती है ये सेक्शन को क्रैक करने में। बाकी आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ चीजें हैं यहां पे जैसे क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब जब हम मतलब बात कर रहे हैं एप्टीट्यूड की, तो रीजनिंग तो भैया आनी है, और जब रीजनिंग आएगी तो रीजनिंग में आपकी थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स भी आएगी, मैथ्स भी आएगी, और किस लेवल की आएगी वो सुनो। यहां पे साफ दे रखा है कि जो भी मैं बता रहा हूं बाबू, ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, ये CUET के ऑफिशियल वेबसाइट से उठाई गई इंफॉर्मेशन है, ये NTA के द्वारा दी गई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, ये खुद से नहीं बोल रहा हूं मैं, ये ऑफिशियल चीजें है, यही आएगी एग्जाम, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ओके, तो यहां दे रखा है कि मैथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा टिल क्लास 8th, साफ लिख रखा है उन्होंने अपने सिलेबस में, मैथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा टिल क्लास 8th, जिसमें एलजेब्रा जैसी टॉपिक्स आएगी, समझ रहे हो, एलजेब्रा हो गई या फिर और भी टॉपिक, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं एग्जैक्टली क्या लाइन लिख रखी है। वहां पे लिख रखा है बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, जैसे कि अर्थमेटिक एलजेब्रा, ले लो कुछ भी, ठीक है ना, जियोमेट्री से क्वेश्चंस आ सकती है, मेंसुरेशन से आएगी, स्टैटिस्टिक आएगी, जो भी चीजें आपकी क्लास 8 तक पढ़ाई गई है वहीं से थोड़ी बहुत चीजें आएगी, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ओके, तो बहुत हायर मैथ्स नहीं आएगा, हायर मैथ्स भी आता है लेकिन इसमें नहीं, CUET में शायद नहीं आएगा मैक्सिमम कॉलेजेस में, लेकिन जब आप BBA, BMS, BBE या फिर आप जैसे डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे होते हो, क्राइस्ट सिम्बायोसिस, नार्सी मोंजी, या फिर IIM में जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है BBA प्लस MBA, उन सब में आपकी थोड़ी हायर मैथ्स आती है, यहां पे वो सीन नहीं है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। लास्ट जो टॉपिक है वो है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी आएगी एंड लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी आएगी, दोनों तरीके की रीजनिंग आपके इस पेपर में आएगी। तो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, मतलब ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग वगैरह जितनी भी टॉपिक होती है वो सब आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, एंड उसके बेसिस पे आपका ये एग्जाम निकलेगा। याद रखना, ये एकमात्र ऐसा है सेक्शन जिसे आपको लेना ही चाहिए अपने CUET पेपर में। CUET में आपको GT देना ही चाहिए, ये मैं हर बच्चे से कह रहा हूं, कुछ नहीं चला जाएगा तुम्हारा। जनरल टेस्ट, मान लो कोई कॉलेज मिले ना मिले, कुछ हो ना हो, जनरल टेस्ट अगर आप अच्छे से पढ़ के चले गए, अच्छे से दे देते हो, तो आपको एक बहुत बेहतरीन सा कॉलेज भी और कोर्स भी मिलने की ज्यादा चांसेस है। और पिछले साल ये मैंने होते हुए देखा है बच्चों को, इसलिए मैं कह रहा हूं। और आपको गाइड करने के लिए हमारी पूरी कोर्सेज अवेलेबल है। नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर गिवन है, व्हाट्सएप करना है उस नंबर पे भैया को, मेरे से बातें करना है, मैं ही मिलूंगा, हमारी टीम मिलेगी, वॉइस नोट पे बातें करेंगे एंड आपके डाउट्स क्लियर करेंगे एंड आपको कोर्स प्रोवाइड करेंगे एंड आप कोर्स में ज्वाइन करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा कि अपने माँ बाप का इज्जत जरूर करना। अगर आज तुम पढ़ नहीं रहे हो, आज तुम पढ़ाई छोड़ करके सिर्फ रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, तो याद करना अपना वो दिन जब तुमने रात में अपने आप से वादा करा था कि अगले दिन से मैं पढ़ूंगा, और तुम इस रील के जाल में फंसते चले जा रहे हो, यूट्यूब के शॉर्ट्स में फंसते जा रहे हो। इन सब चीजों से निकलो। तुम्हारे माँ बाप जो दूसरे कमरे में सो रहे हैं वो आशा लगा रखे हैं कि हमारा बेटा बेटी जो है वो पढ़ रहा होगा, तो उनके उन आशा को मत तोड़ो, कुछ करो जिंदगी में, तभी सफलता हासिल होगी। नहीं तो तुम्हें पता है अपना वर्स्ट सिचुएशन सोच लेना, उसी सिचुएशन में तुम चले जाओगे। बदुआ नहीं दे रहा हूँ, सच बात कह रहा हूँ, अपने सामने बहुतों को देखी है बर्बाद होती है। ओके, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक करें। नीचे कॉमर्स वालों चैनल, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए चैनल दे रखी है कॉमर्स बाय अनटोल्ड में, उस पे आ जाना, अपन वहां बातें करेंगे, वहां आपको और भी चीजें बताएंगे BBA BMS मैनेजमेंट कोर्सेज के बारे में, मजा आएगा आपको। ठीक है, नीचे इंस्टाग्राम के लिंक भी है, वहां भी चले जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय।